नमस्कार दोस्तों, रोज फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे पुरुषोत्तम सर से। और मैं थोड़ा सा इनके बारे में आपको बताता हूं कि ये पटना के कंकड़बाग में बहुत दिनों पढ़ाए हैं, लगभग 8 से 10 साल पढ़ाए हैं। इसके बाद इन्होंने निर्णय लिया है कि नवादा में अच्छी शिक्षा देना है। मैथ और रीजनिंग के काफ़ी बेहतरीन टीचर हैं और आज हम उसी मैटर से इनके पास बात करने के लिए आए हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि इनका कंटेंट इतना ज़बरदस्त है कि बहुत सारे स्टूडेंटों को फ़ायदा हो सकता है। वजह यही है कि आज हमको उस कंटेंट की वजह से इनसे मिलना पड़ रहा है। इनका चैनल यूट्यूब चलता है और ख़ास तौर से इनका एक अपना चैनल भी है जिसके माध्यम से ये पढ़ाते भी हैं। स्टूडेंट एलिट के नाम से वो प्रसिद्ध है चैनल। और आज मैं इसको बात करूंगा। सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि पुरुषोत्तम सर ये कोचिंग कब स्टार्ट किए थे और कैसे स्टार्ट किए थे। इनका थोड़ा सा परिचय क्या होता है, मैं इसके बारे में जानूंगा। सबसे पहले तो सोनू जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमको देने का प्रयास किया है। और आप सबसे पहली बात है कि हम आपको बतला देना चाहते हैं, इनका एक यूट्यूब चैनल चलता है जो रोस्ट फॉर नेशन के नाम से चलता है। उस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने समाज की जो बुराइयां हैं, जहां पर कुछ वैसी घटना घटित होता है जिससे समाज प्रभावित हुआ करता है, तो उस बुराई को समाज में दूर करने के लिए ये वीडियो बनाया करते हैं। तो आज यहाँ पर आए हैं हमारे कंटेंट के बारे में जानने के लिए, हमारे कोचिंग के बारे में जानने के लिए, हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म के बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहले इनको हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए हैं। और एक बात और, इनका जो यूट्यूब चैनल है रोस्ट फॉर नेशन, इसके माध्यम से जो हमको देख रहे हैं, पहले सभी को सलाम है, सभी को प्रणाम है। तो सर आप सबसे पहले ये बताइए कि आप ये जो चैनल था ये शुरू कब किए थे। यह चैनल तो यूट्यूब चैनल जो है यह तो 2017 में शुरू हुआ है, जहां हम लोग पहले बिना फेस दिखाए हुए, जिस समय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उतना ज़्यादा हावी नहीं हुआ था, है ना, उस समय तो दौर था आपका ऑफलाइन कोचिंग का। तो उस समय हम लोग बिना फेस दिखाए हुए जो है वीडियो बनाया करते थे। उसके बाद इधर जब दौर आया तो हम लोग अपना पूरा डिजिटल बोर्ड यानी कि वगैरह आप लगा जो करके। यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए हैं वो 2017 में स्टार्ट किए, जी हाँ, 17 लेकिन में। आप पढ़ाना कब से शुरू किए थे, ऑफलाइन कब से पढ़ाना शुरू हाँ, किए। हम जो पढ़ाना शुरू किए थे, हम एक्चुअली 2010 में हमने मैट्रिक पास किया। 2012 में हमारा इंटरमीडिएट हुआ था। तो इंटर भी हम लोग यहीं से किए थे, हिसुआ हाई स्कूल है नवादा में ही। तो वहाँ से हम इंटर पास किए थे और पढ़ने के उद्देश्य से हम पटना गए थे। लेकिन पढ़ने के उद्देश्य से जाने के दौरान, वहाँ देखिए पटना में रहने के लिए खर्च भी चाहिए लोग को। तो हम लोग थोड़ा मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, तो हम लोग को उतना ज़्यादा परिवार हम लोग का एलिजिबल नहीं था कि उस खर्च को मतलब पूरा का पूरा जो है वह सर्वाइव किया जा सके। तो इसलिए हमने ठाना कि हमको पढ़ा करके अपने पढ़ाई को मेंटेन करना है। यानी कि वो मेंटेन करने की वजह से स्टार्ट किया था, जी मतलब हाँ, कोई स्थिति वैसा है जो पैसे की कमी की वजह रहा, जी हाँ, जी हाँ, उसके मतलब वजह से आपने स्टार्ट किया। जी जी। और 2000 कितना में किए थे सर स्टार्ट। 2012 में इंटर पास करके वही अप्रैल मई के आसपास हमने, रिजल्ट आने से पहले हम जो हाँ चले गए थे। इतना और जल्दी आप कैसे स्टार्ट कर दिए, मतलब कहाँ पढ़े थे जो इतना जल्दी आपका हाँ, माइंड में इस सारा तरीके से। पढ़ाई जो है हम लोग का बस गांव घर में ही हुआ था। और इंटर का जहाँ तक सवाल है वह हिसुआ नवादा में ही हुआ था सारा पढ़ाई। यानी आप सरकारी विद्यालय के जी स्टूडेंट। जी तो जी। आप मैंने अपना मेहनत की वजह से इतना जल्दी मैंने पटना में कैसे स्टार्ट किए थे अब सर। पटना पढ़ने के लिए गए, लेकिन हमको लगता था कि पटना में जाएंगे तो बहुत तेज तेज, हमने ये सोचा पढ़ाने के लिए। जब यह बात मेरे मन में आया, तो एक दो दोस्त के सहारे जब हम इस चीज़ को करना शुरू किए, तो हमको लगा कि हो सकता है यहाँ पटना है, नाम सुनते थे पटना पटना, तो यहाँ बहुत तेज लोग होंगे। लेकिन जब हमने इस चीज को शुरू किया, पढ़ाने के लिए शुरू किया, तो फिर हमको लगने लगा कि नहीं, हम ही लोग ज्यादा तेज हैं, गांव वाले लोग ज्यादा तेज हैं। और हमको पढ़ाना बिल्कुल आसान लगने लगा, क्योंकि हमको लगा कि हमारे पास पर्याप्त जानकारी है जो हम लोगों के बीच में पहुंचा सकते हैं। और हमने 2012 में इंटर वाले को ही पढ़ाना शुरू किया था, इंटरमीडिएट करके इंटर वाले को पढ़ाना ही शुरू किया था। और हम वहां से लगभग 1.5 साल तक इंटर वाले लोग को पढ़ाए, मैथ्स पढ़ाए। लेकिन वो मतलब इंटर वाला जो स्टार्ट किए थे मतलब पढ़ाने के जी लिए, जी, उसका सन ईस्वी क्या था। तो वही 2012 में। 2012 में, यानी 2012, 2012 से 14 तक हाँ लगभग आप इंटरमीडिएट को पढ़ाते हैं। हाँ, 12 से 13 के दौरान। और बीच में क्या हुआ, एक मूवमेंट आया कि उस समय थोड़ा इंजीनियरिंग का ज्यादा क्रेज था। लेकिन बीच में ऐसा दौर आया कि लोग जनरल कंपटीशन की ओर ज्यादा भागने लगे। तो हमारा तो उस समय सीखने का समय था, और हमने अपना उसी समय स्टेप को चेंज कर दिया, और हम वहां जनरल वाले को पढ़ाना शुरू कर दिए 2014 से। 2014 से जनरल वाले, यानी कहने का मतलब बैंक, एसएससी, रेलवे के जो भी बच्चे होते हैं उनको पढ़ाना शुरू कर दिया। और 2014 से लगभग लेकर के आज हम लोग का 24 चल रहा है।
अभी तक हम पढ़ा ही रहे हैं। 2023 तक हमने पटना में पढ़ाया। कोरोना के बाद स्थिति कुछ बिगड़ा। कोरोना से पहले जो है 2012-14 से हम जब जनरल वाले को पढ़ाना शुरू किए थे, तो लगभग मेरे बैच में वही 90-100 के आसपास का यानी आसपास 90-100 के बीच में रहता था। 90-100 के आसपास मेरा बैच चला करता था। वहां हम स्पेशल टेस्ट सीरीज चलाया करते थे, और खास करके टेस्ट सीरीज मेरे पास 500-700 बच्चा केवल टेस्ट सीरीज देने के लिए यानी आता था। 500-700 मतलब आपके पास टेस्ट सीरीज है। जी, केवल जिस टेस्ट सीरीज देने के लिए आता था। और टेस्ट सीरीज में हम लोग ऐसा मेहनत करते थे कि आज उस टेस्ट सीरीज के बदौलत हमको लगता है कि लोग को लगेगा कि हम झूठ बोल रहे हैं। उस टेस्ट सीरीज के माध्यम से लगभग हम बता देना चाहते हैं, लगभग 700-800 बच्चा जो है आज अपना कैरियर को बहुत अच्छा मुकाम पर वही टेस्ट सीरीज के माध्यम से आज पहुंचा लिया है ना? अच्छा, आपका मैंने अपना बुक भी बना लिए हैं क्या? हाँ, मेरा सारा जितना भी कंटेंट्स है मैथ्स का, रीजनिंग का, वह सारा मेरा बुक के माध्यम से जो है लोग को मिलता है, लड़का लोग को मिलता है। हर एक का अब तो देखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया, तो हर एक चैप्टर का पीडीएफ तैयार है। हर अब तो जैसे जैसे पढ़ाते हैं, तो अब देखिए एग्जाम जैसे हुआ, अब किसी चीज का एग्जाम होता है, रेलवे का एग्जाम हुआ। मतलब यहाँ नवादा में वो प्रॉब्लम है सर, समझे? हाँ नवादा में प्रॉब्लम ये है कि 2001 का क्वेश्चन पढ़ाया जाता है, 1999 क्वेश्चन पढ़ाया जाता है। मतलब अपडेट यहाँ के टीचर नहीं है, बहुत कम लोग हैं जो अपडेट हैं, सबको तो नहीं बोल सकते हैं, हाँ। बहुत कम लोग हैं। तो आप में ऐसा क्या है कि यहाँ पे क्या अपडेट देना चाहते हैं, किस तरीके नहीं, का कंटेंट आपका? मेरा आपको क्या लगता है कि 2001 वाला क्वेश्चन अच्छा रहेगा कि अभी वाला रहे? नहीं नहीं, क्वेश्चन तो अभी वाला अपडेट होगा तो ज्यादा बढ़िया है बच्चों के लिए, है ना। देखिए पैटर्न वही है, लेकिन टेक्निक बदलना होगा। अब है कि यहाँ प्रश्न को सेकंडों में बनाना है, तो अब आपको उस तरह का टेक्निक सीखना होगा। बात ऐसा नहीं कि पढ़ाई कुछ अलग चीज है, हम घोर के पिलाद नहीं, यह प्रैक्टिस का चीज है। और यह भी हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम ज्यादा इन्हें की है कि मैथ्स है तो ट्रिक लिखा दिए, कि ट्रिक लिखा रहे हैं कि 10 को 20 को ट्रिक के माध्यम से आप प्रश्न को बनाए। नहीं, ट्रिक कितना याद रहेगा, यह तो याद रहने का चीज ही नहीं है। तो ट्रिक के माध्यम से यह सब चीज संभव नहीं है। यह जब भी आसान तभी होगा कि जब आप प्रश्न का जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। देखिए एक ही चीज को क्या है कि पहले आप जिस चीज को सीखते हैं तो थोड़ा मुश्किल लगता है उस समय, लेकिन जैसे जैसे 1 बार 2 बार 3 बार रिवीजन जब हो जाता है तो वो चीज बिल्कुल आसान लगने लगता है। तो मैथ्स और रीजनिंग यह बिल्कुल प्रैक्टिस का चीज है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा बच्चों के लिए उतना आसान होगा। जैसे कोई मैथ्स को कोई लड़का बना रहा है, तो आप देखें मुझे से हम ही जब पढ़ाया करते थे 2014 में, तो हम मैथ्स को लिखा करते थे, माना कि राम की आयु बराबर 5x 4x जो भी हो, तो यह मान करके इसे बनाया करते थे। पहले पहले इसे चलता था, लेकिन अब दौर चेंज हो गया है, सेकंडों में जवाब देना है। तो अब हम लोग सारे मैथ्स को जो है रेशियो प्रोपोर्शन के माध्यम से, परसेंटेज के माध्यम से, प्रॉफिट एंड लॉस के माध्यम से सारे प्रश्नों को सुविधापूर्वक लड़कों के सामने परोसा मतलब यहाँ करते हैं। पे जो है जिस तरीके से फार्मूला के माध्यम से वो पढ़ाई होता है कि जी, फार्मूला तो जैसे फार्मूला, हाँ फार्मूला को रटिए फिर याद करिए, लेकिन आप उसमें क्या ऐसा बदलाव किए हैं जिसके वजह से क्वेश्चन जल्दी जल्दी मतलब बन नहीं, सके, क्योंकि आजकल टाइम बहुत कम है सर, हाँ 60 मिनट में। अच्छा, आप तैयारी कराते हैं तो उसमें सीरियल विजियल किसका तैयारी जी करवाते हाँ, हैं? सारा सीजीएल का हो गया, एसएससी का जितना भी एग्जाम है, सीजीएल हो गया आपका, एलडीसी हो गया आपका, एमटीएस हो गया, रेलवे का जो भी एग्जाम है आपका, बीपीएससी जैसे आप दरोगा को देख रहे हैं, दरोगा के मेंस में आपका मैथ्स का प्रश्न पूछा जाता है, वह हो गया आपका। झारखंड एसएससी का एग्जाम हो गया, मतलब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। और जब यूपी का आप एग्जाम को देख लीजिए, बिहार में भी देखिए, बिहार सीजीएल हो गया आपका, बिहार से इंटर लेवल का एग्जाम हो गया। तो हर एक एग्जाम में जहां भी मैथ रीजनिंग पूछा जाता है, हम हर एक प्रकार के बच्चों को उतना ही बढ़िया ढंग से सिखाएंगे। ऐसा नहीं कि ग्रुप डी वाले को कुछ सिखा देंगे। मेरे पास बस एक ही फंडा है, अगर कोई पढ़ने के लिए लोग आता है तो हम एक ही बात बोलते हैं, पढ़ाएंगे तो पूरा पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि ग्रुप डी वाले को कुछ पढ़ा दिए उसको कुछ नहीं। आप अगर ग्रुप डी का तैयारी करने के लिए मेरे पास आए हैं, तो हम ऐसा आपको क्यों नहीं मोटिवेट करके आपको इतना हम क्यों नहीं पढ़ा दें कि आप सीजीएल निकाल लें। ऐसा भी तो हम कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा लेवल वही होता है, हम जीरो से उठाते हैं। कोई भी चैप्टर होता है, जैसे नंबर सिस्टम हमने स्टार्ट किया, तो नंबर सिस्टम में जीरो से उठाएंगे और पूरा अपर लेवल तक, जहां तक, और जो भी हर एक एग्जाम को ध्यान में रख करके कि रेलवे में क्या पूछा गया नंबर सिस्टम से, अभी क्या पूछा जा रहा है, एसएससी के एग्जाम में पीछे क्या पूछा गया नंबर सिस्टम से, अभी क्या पूछा जा रहा है। तो इन सारे बात को ध्यान में रख करके हम सारा चैप्टर कंप्लीट किया करते हैं। जी हाँ। अच्छा, तो ये सब जो क्वेश्चन आप करवाते हैं, इसके बाद क्या प्रैक्टिस सेट भी आप तुरंत करवाते हैं? कि जैसे हाँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है नवादा में कि लोग प्रैक्टिस सेट के पीछे कम भागता है, और थ्योरी वाला जैसे आप तर पढ़ा फिर उस तर पढ़ा, ऐसे करके वो 4-5 कोचिंग में जाएगा, थ्योरी पढ़ते रहता है। नहीं, तो आपको क्या लगता है कि अगर एक बार कोचिंग कर लेने के बाद आप उसको क्या करना चाहिए जहाँ से उसकी तैयारी जो है बेहतर हो सके? और ऐसे थोड़ा सा एक चीज और बताइएगा कि आप एक बता रहे थे एप्लीकेशन के बारे में भी, वो कौन सा एप्लीकेशन है, उससे कैसे कोई स्टूडेंट जुड़ सकता है ना, ये भी थोड़ा बताइए। और जब सर्च करता है तो क्या लिखेगा, जैसे चैनल का नाम तो यूट्यूब पर आएगा,
तब तो कम से कम आपके बारे में जानेगा, तभी तो ये चीज होगा ना। सबसे पहले तो जितना भी बच्चा लोग देख रहा है इस चैनल के माध्यम से हमको, तो उनको हम यह बतला देना चाहते हैं कि आपका रिजल्ट का बस एक ही जरिया है, वह है मॉक टेस्ट। जितना ज्यादा प्रश्न का प्रैक्टिस करिए। देखिए, एक बार आप फाउंडेशन बैच पढ़ो, कोई भी टीचर से पढ़िए, टीचर कोई बुरा नहीं होता है, हर एक टीचर बढ़िया होते हैं। अच्छा, कोई भी चाहेगा कि अपने ढंग से हम खराब करें, हर लोग बढ़िया होता है। तो आप किसी भी टीचर के माध्यम से पहले एक बार फाउंडेशन बैच के माध्यम से आप पूरे सिलेबस को पूरा अपडेट कर लीजिए। पूरा सिलेबस आपके माइंड में हो जाना चाहिए। उसके बाद आप प्रैक्टिस करना शुरू करें, और प्रैक्टिस तब तक करें जब तक कि आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन ना हो जाए, है ना। जब सिलेक्शन हो जाए तभी आप उसको छोड़िए। हाँ अच्छा, आपका जो एप्लीकेशन उसका क्या नाम है? हाँ हाँ, बता रहे हैं। हमारा जो यूट्यूब चैनल है वह स्टूडेंट एलीट के नाम से चलता है। उसका नाम थोड़ा सा बता दें, क्योंकि एलिट जो है ना, ऐसा शब्द है ना कि ना, स्टूडेंट एलीट के नाम से है। एलिट का ऐसे इनका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी डाल देंगे, है ना। तो स्टूडेंट एलीट के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। मैंने एलिट का स्पेलिंग नहीं लोगों को हाँ, पता है। एलीट, ELIT, जी हाँ, एलीट, स्टूडेंट एलीट। अब देखिए, जो नाम से आपका यूट्यूब चैनल है वही नाम से मेरा एप्लीकेशन भी है। लेकिन यहाँ नाम जो रखे हैं क्लास का, हाँ। ये कौन सा नाम है? स्टूडेंट एलीट। यहाँ जो पढ़ाते हैं ऑफलाइन, उसका हाँ। क्या नाम? जहां हमारा ऑफलाइन कोचिंग चलता है वह यूथ सफलता एक्सप्रेस के नाम से चलता है। जो पटना में चलता था वही यहाँ यहाँ ऑफलाइन चलता है। कोचिंग। अच्छा। लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हर जगह नाम है स्टूडेंट एलीट। लेकिन एक चीज सवाल है सर, कि जितना भी कोचिंग जिसे खोलता है, वो जिस नाम से कोचिंग चलाता है उसी नाम से यूट्यूब चैनल भी चलाता है, ताकि सुविधा होता है। लेकिन आप यहाँ स्टूडेंट एलीट कर दिए, वहां पे सफलता एक्सप्रेस कर दिए, ना तो इसके पीछे क्या, मैंने कोई लॉजिक है क्या इसका? ना, लॉजिक कुछ नहीं है। लॉजिक बस यह है, सफलता एक्सप्रेस तो मेरा शुरुआत से रहा कि पटना में जब हम 14 में चलाए तो सफलता एक्सप्रेस के नाम से ही चलते आ रहा था। तो ऑफलाइन में लोग आज तक हमको सफलता एक्सप्रेस के नाम से ही जानते हैं। कुछ लोग पुरुषोत्तम सर के नाम से जानते हैं, तो कुछ लोग सफलता वाले सर बोलते थे। तो वह तो अलग बात हुआ। लेकिन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आना था। यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे वैसे भी बच्चे जो हमको नहीं भी जानते हैं, ठीक है, तो वहां पे 17 में बोले, 17 का दौर वैसा नहीं था। लेकिन जब यूट्यूब प्लेटफॉर्म जो हमने स्टूडेंट एलीट के नाम से शुरू किया, तो जब थोड़ा दूर आगे चला गया, चैनल मेरा आगे निकल गया, तो फिर इस बात को हम छोड़ ही दिए कि उसको सफलता एक्सप्रेस के नाम से चलाना है। फिर अभी इसी चीज को, कितना सब्सक्राइबर आपके अभी पास? लगभग 2,10,000 सब्सक्राइबर मेरा कंप्लीट होने 2,10,000 वाला है। जी हाँ, सब्सक्राइबर। 2,10,000 सब्सक्राइबर मेरा कंप्लीट होने वाला है। और एप्लीकेशन पर भी लगभग 1500 बच्चे भी पढ़ रहे हैं हमसे। अभी पढ़ रहे हैं? जी हाँ, 1500 बच्चे। और आपको हम बतला भी देना चाहते हैं कि एप्लीकेशन जो है वह भी स्टूडेंट एलीट के नाम से ही है। और यह भी हम कह देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि एप्लीकेशन पर भी बहुत ही नॉमिनल फी में हम बच्चों को सारा कोर्स अवेलेबल कराया करते हैं। अच्छा, जैसे कोई बच्चा है, जी। अब उसका आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं है, तो उसके लिए आपके पास क्या सुविधा है? हाँ, उसके लिए, उसी के लिए सारा सुविधा है। अब जैसे हमारा जो एप्लीकेशन नहीं, जैसे कि प्राइवेट टीचर है तो आपका फी कुछ होगा ना अपने जैसे चलाने के लिए, लेकिन वो जो बच्चा है, जैसे कि टीचर जो हमारे जो प्राइवेट ट्यूटर हैं, वो बहुत सुविधा दे रखे हैं। जैसे बहुत सारे टीचर हैं, नाम बहुत सारे टीचरों का है जो कि बच्चों के लिए बहुत काम कर रहे हैं। तो आप भी बच्चों के लिए क्या ऐसा कर रहे हैं? जो गरीब बच्चा है, जिसके पास अभी आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं है, लेकिन वो भी इंस्पेक्टर बनना चाहता है, वो भी दरोगा बनना चाहता है, तो उसके लिए आप क्या सुविधा रखे हैं? सुविधा यह भी रखें, पहले यह भी सुन लीजिए। अगर ऑफलाइन कोचिंग में भी हम बात करते हैं, अगर कोई आता है कि बच्चा की हमसे सर फी देना संभव नहीं है, तो उसको तो फिर हम ऐसा ही पढ़ाते हैं, ठीक है। अगर वह कहे कि हमको सर फी देने में हम संभव नहीं है, हमसे नहीं हो पाएगा सर, तो उसके लिए तो फ्री क्लास ही, उसके लिए कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। और जहां तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का बात है, हमारा एप्लीकेशन का जहां तक सवाल है, तो एप्लीकेशन पर तो इतना नॉमिनल फी रखा गया है। और अभी हम आपको बतला देना चाहते हैं, सरस्वती पूजा आने वाला है, तो सरस्वती पूजा के अवसर पर आज के दिन से सरस्वती पूजा के दिन तक यह कर दिया गया है कि सारा बैच जो है मात्र 21 रुपीज में, 21 रुपीज में जो है, 21 रुपया में अवेलेबल कर दिया गया, मात्र 21 रुपया में। पूरा मैथ्स पढ़िए आप 21 रुपया में, पूरा रीजनिंग पढ़िए आप 21 सुन लीजिए दोस्तों, तो इनका कहना है कि अभी जो एक ऑफर चल रहा है 21 रुपया में ये पूरा कोर्स मैथ का कराएंगे। तो आप लोग जो भी विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 21 रुपये में पूरा मैथ पढ़ाएंगे, वो भी पटना के टीचर। वहाँ भी हजारों स्टूडेंट को पढ़ाए, बहुत लोग सिलेक्शन हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपको इतना बड़ा ऑफर दिया जा रहा है कि मैथ रीजनिंग 21 रुपये में पढ़िए, तो इससे बेहतर आपको क्या मिलेगा गरीब विद्यार्थी को? यह भी कहना चाहता है, ऐसा नहीं कि 21 रुपया में दे रहे हैं तो 2 चीज 10 दिन पढ़ा करके हम छोड़ देंगे बैच में। मतलब वही काम करिएगा जो और लोगों को पढ़ाते हैं। कंटेंट आज तक हमने दिया
उससे ज्यादा ही दिया जाएगा, कम नहीं दिया जाएगा। ये गरीब विद्यार्थी के लिए सर कि सबके लिए? यह जो अभी का मामला है, यह जो सरस्वती पूजा का मामला चल रहा है, यह सभी के लिए है ना। यस, क्योंकि हम लोग का नवादा में पहली बार है ना। तब चाहते, कोई भी चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़े, तो उसी तरह से हम लोग का भी सोच है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमसे जुड़े, है ना। अब देखिए, ऐसा नहीं कि 21 रुपए में आपको कम चीज पढ़, नहीं, पूरा कॉमर्शियल मैथ्स हम आपको पढ़ाएंगे, जिसको अर्थमेटिक आप बोलते हो। पूरा एडवांस का पोर्शन पढ़ाया जाएगा, जहां आपका अलजेब्रा होगा, आपका मेंसुरेशन होगा, मेंसुरेशन के बाद ज्योमेट्री हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, आपका ट्रिगोनोमेट्री हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, प्रोग्रेशन हो गया, आपका प्रोबेबिलिटी हो गया, सारा चीज पढ़ाया जाएगा। इसका कुछ नहीं कि एक भी चैप्टर में छोड़ करके जाएंगे, और उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन का सारा चैप्टर हो जाएगा। तो कॉमर्शियल मैथ्स, एडवांस्ड मैथ्स और डीआई तीनों पोर्शन को कंप्लीट करेंगे, वैसे कंप्लीट करेंगे कि जिंदगी में आपको दोबारा मैथ्स पढ़ने की यानी कि आवश्यकता जो नहीं। चीज के लिए विद्यार्थी पटना जाता है 20,000 25,000 के लिए, तो उस सरस्वती जी के ऑफर पर आप ये निकाल दिए हैं कि कैसे रुपया में बोला पूरा कोर्स जी हाँ, पढ़। कहीं जाने की आवश्यकता आपको और अभी नहीं है। इंटर का एग्जाम भी पड़ा है ना सर? हाँ जी, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और आपको हम यह बार बार बोल रहे हैं कि एक बार पढ़ लेने के बाद दोबारा पढ़ने का नौबत भी नहीं आने देंगे, इतना आपको करके दे दिया जाएगा। हाँ, लेकिन रिजल्ट तक पहुंचने का रास्ता यह है कि जब आप फाउंडेशन बैच को कंप्लीट करें तो 100, 150, 200 मॉक टेस्ट आपको लगाना होगा। क्योंकि देखिए, पढ़ाने का जहां तक सवाल है, तो जब हम ही बैच में पढ़ाते हैं तो आराम आराम से बात को आपके समक्ष रखा करते हैं। क्योंकि जब तक हम आपको समझाएंगे नहीं कोई बात को, तब तक आप सीखोगे नहीं, तब तक आप बनाओगे नहीं। लेकिन जब आप मॉक टेस्ट में जाते हो तो हम ही आदमी वही प्रश्न को सेकंडों में बना करके आपके समक्ष रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि अब आपको वह टेक्निक सीखना है जिसके माध्यम से आप सफलता को पा सके। और थोड़ा दिन तो कष्ट का बात है। अच्छा थोड़ा सर, दिन तो कष्ट। हम एक बात आपको पूछना चाहते हैं कि हमको विश्वास रखना चाहिए, है ना, क्योंकि दिल्ली वाला पटना वाला कंटेंट मात्र 21 रुपये में दे रहे हैं पुरुषोत्तम सर। तो इसमें बेहिचक आप आइए, क्लास ज्वाइन करिए और इसका पूरा कंटेंट का सुविधा लीजिए और सिलेक्शन की ओर आराम से बढ़िए। इसीलिए तो हम आए हैं। दिल्ली का जब बात की तो एक बात हम आपको बतला देना चाहते हैं कि 2015 में ही एक मेरा लड़का, 2 बच्चा जो है, वो पटना से दिल्ली गया था पढ़ने के लिए। लेकिन वो गया, देखिए होता क्या है, अब लोग जहां का होता है तो कहता है ना, घर वाला को लोग उतना वैल्यू देता ही नहीं है। तो जब जैसे हम यहाँ रहते हैं, अगर छोटा छोटा गांव घर में है, तो हम लोग को लगता है राजधानी पटना जाए। लेकिन जो पटना वाले लोग हैं वो सोचते हैं दिल्ली जाएं। दिल्ली वाले लोग आगे अमेरिका का सोचने लगते हैं। तो जो पटना से बच्चा दिल्ली गया, तो वहां जाकर के जब दिल्ली में उसने पढ़ाई किया, तो वहां जाकर के हमको कॉल करने के बाद बोला कि सर, आप जैसे बताते थे यहाँ तो वो चीज है ही नहीं सर। हजार हजार बच्चा बैठा हुआ है सर, न हमको पूछने का मौका दिया जाता है, न हम अपना पूरा समस्या को सुना पाते हैं, न वो हमको बता पाते हैं। तो यहाँ तो पूरा समस्या है सर। तो वह एक लोग का मोनोपोली है, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम बता देना चाहते हैं आपको कि कोई पटना, दिल्ली, बंबई कुछ नहीं होता है, सब वही चीज होता है। हम ही आदमी जाएंगे दिल्ली जाकर के, अभी कहेंगे कि हम ऐसे हैं, फलना है, चिलना है, तो एक बात ही अलग हो गया। लेकिन सब चीज को ध्यान में रख करके बस सीधा सा बात जानिए, आपको सिलेक्शन तक पहुंचना है तो सही रास्ता चुनना आपका काम है। यानी कि नवादा में क्रांति एक तरीके से जी आप हाँ। लाइएगा शिक्षा जी, में। जी, जी। और नवादा आने की वजह इनका यही है कि गरीब से गरीब विद्यार्थी को कोई सही शिक्षा दे सके, ताकि सिलेक्शन होने में उन्हें आसानी हो। ये प्रॉब्लम के चलते ना है जी जी, हाँ? पूरा जितना कोई भी बच्चा हो, किसी को कोई तरह का समस्या हो, हम तो उसके बाद भी बोलते हैं, अगर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी लोग पढ़ते हैं, तो अगर उनको बोलते हैं, बैच में बोलते हैं कि अगर आपको कोई तरह का दिक्कत हो तो आप दोपहर में कॉल कीजिए, और कॉल के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। आपको हम कॉल पर भी आपके समस्या का समाधान करेंगे। तो ऐसा नहीं कि आप जुड़िए तो मेरे पास दिक्कत होगा, नहीं। तो इसीलिए तो अभी आपको सरस्वती पूजा तक एक अवसर हम दे दिए हैं कि आप जुड़िए मात्र 21 रुपया में। 21 रुपये का समझ लीजिए आज के दौर में क्या वैल्यू है ना, कोई वैल्यू नहीं है। 21 रुपया आप चुटकी में जाकर के समोसा लिट्टी खा करके एक बार खत्म कर देते होंगे। समझिए एक दिन समोसा लिट्टी नहीं खाएंगे। 21 रुपया को सही दिशा में आप लगा करके देखिए, और देखिए उस 21 रुपया से आप कहां तक पहुंचते हैं। जी हाँ, तो यह तो सोच का बात है, जैसा बच्चा का सोच होगा वैसे बच्चा करता है लोग फिर अपना। लेकिन जो समझदार लोग होते हैं तो हर बात को समझते हैं। अच्छा चलिए, और ये बात हो रही थी हमको पुरुषोत्तम सर से कि सरस्वती पूजा का ऑफर भी मिला है 21 रुपये में। पटना और दिल्ली जैसे एजुकेशन को इनसे आप ले सकते हैं। और मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बताने की कोशिश किया कि आप इनके बारे में आप समझ पाए होंगे थोड़ा बहुत, और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप कोचिंग में आकर ले सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर दे देंगे और इनका साइट भी डाल देंगे अपना, मतलब उसमें डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप लोग वहाँ पे पहुँच सके। नवीन नगर में इनका कोचिंग चलता है। तो सर आप क्या बताना चाहेंगे?
आप बताना बस यही चाहते हैं कि आइए, जो भी लोग ऑफलाइन अगर प्लेटफॉर्म से पढ़ना चाहते हैं तो नवीन नगर नवादा में गोवर्धन मंदिर के निकट जो है मेरा ऑफलाइन कोचिंग है, आप आकर के वहां पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ना है फिर तो कहीं से आप जुड़ सकते हैं। बस एक बात आपको हम कहना चाहते हैं, लड़कों लोग को कहना चाहते हैं, जब आपने यह सोच ही लिया कि हमको कुछ करना है तो बिल्कुल पागल हो जाइए, और पागलपंथी तब तक होना चाहिए जब तक कि आपका सिलेक्शन ना हो जाए, है ना। कहा जाता है ना, जब आंखों में अरमान लिया, क्या बोल रहे हैं सुनिएगा आराम से, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। क्या बात है, जी क्या हाँ। बात है। तो आप लोग को यही कहेंगे कि पुरुषोत्तम सर के क्लास एक बार जरूर आइए और इनसे थोड़ा सा मुलाकात करिए, समझिए तैयारी कैसे किया जाता है, और काफ़ी आसान भी है यार। हम भी इनका कंटेंट देखें, मुझे झूठी बड़ाई पसंद नहीं है, ना तो झूठा बड़ाई करते हैं। हमें हर टीचर ऐसे टीचर तक पहुंचना है जो गरीब विद्यार्थी के लिए कार्य करते हैं। मुझे उन टीचर की जरूरत नहीं है जो लाखों में डिमांड रखते हैं। तो मैं इसीलिए आया हूं क्योंकि गरीब बच्चे के लिए काम करते हैं, तो हमारा आना यहाँ पे फर्ज था। जो गरीब के लिए काम करेगा उसी के लिए हमारा चैनल है। तो आप लोगों का यहीं तक रखते हैं, फिर हम अगला कोई टीचर से आपको मिलाएंगे जिनसे भी 21 रुपया में आपका कोर्स करवाने का काम करेंगे। तो धन्यवाद ब्रदर।